सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली ये आ रहा होगा कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उनको कंसिडर करके जाना है फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आई थिंक इल्मा बेस्ट वे आपको बताएंगे। इनके काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्लियर किया है यहाँ पर, और ये इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स के मॉक सेशंस भी लिए हैं इंटरव्यू के। तो डेफिनेटली इल्मा आप बताइए इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंसिडर कर सकते हैं। श्योर सर। तो बेसिकली यहाँ पे जब इंटरव्यूज होते हैं तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस है वो हैं कि स्टूडेंट ने ये यूनिवर्सिटी ही क्यों सिलेक्ट करी है, उसने इटली को ही अपना स्टडी डेस्टिनेशन क्यों सिलेक्ट किया है, एंड अगर वो इस कोर्स के लिए जा रहा है तो क्या वो ये जो कोर्स के लिए जा रहा है वो उसकी प्रीवियस एजुकेशन से रेलिवेंट है या नहीं। ऑल्सो यहाँ पे उसकी स्पॉन्सर डिटेल्स कि उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एंड फंड्स कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड जब वो अपना ये कोर्स कंप्लीट करके वापस आएगा तो उसके फ्यूचर गोल्स क्या यहाँ पर उसने अपने सेट किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस है जो एम्बेसी के इनसे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में वो यही रहते हैं सर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अभी इल्मा ने बताया कि आपका जो आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो आपके प्रीवियस एजुकेशन के साथ रिलेवेंस होना चाहिए। लेकिन उस सिनेरियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली प्रीवियस एजुकेशन उनका टेक्निकल बैकग्राउंड से है और वो फर्दर अपना मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वाइस वर्सा। तो उस सिनेरियो में भी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो मोटिव है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्यों जा रहे हैं, आपने अपने बैकग्राउंड से हट के अलग ये कोर्स चूज किया है, तो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो मोटिव आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है और जेन्युइनली एक्सप्लेन करना है। इसके मैं कुछ आपको सिनेरियोज बताता हूँ। यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट था जिसका सेम सिनेरियो है, उसने प्रीवियसली बीटेक किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में और ही वांट्स टू गो फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पर उसको ऑफर लेटर आया कसिनो यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम में। अब उसके सामने सेम यहाँ सिचुएशन आया है, यहाँ पर ही नीड्स टू justify the fact why he want to opt for that particular course that is even not relevant with their previous studies। तो उसने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया कि उसका जो फादर है उनका एक अपना रिनोन्ड बिजनेस है। एक्चुअली उसके फादर का मर्चेंडाइज का एक अच्छा खासा बिजनेस है और वो प्रीवियसली 15 ईयर से बिजनेस रन हो रहा है और उसका अपने आप में काफ़ी वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेंडेड भी है। तो उसने उस चीज़ को जस्टिफाई किया कि उसने टेक्निकली अपना प्रीवियसली एजुकेशन लिया, नाउ ही फील्स कि वो अपने बिजनेस में, क्योंकि उसके ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, तो उसने ये सोचा कि भाई मैं अपने फादर को आगे सपोर्ट करने वाला हूँ फाइनली बिजनेस में। बिजनेस में दोनों एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी वहाँ पे काम आती है, और बाय अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसने ये चीज़ वहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन दिया और उसने कहा कि फाइनली मैं वहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ और उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने में उनकी हेल्प करने वाला हूँ। तो उसका वो रीज़न वहाँ जस्टिफाइड हुआ और उसको वीज़ा भी सिक्योर हुआ। तो आप इस तरह से अगर आप किसी डिफरेंट कोर्स में भी जा रहे हैं तो आप अपना मोटिव वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और आप अपना जस्टिफिकेशन वहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं।